नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम वर्ग एवं वर्गमूल एवं घन घनमूल के चैप्टर के विषय में उनके क्वेश्चनों को बताऊंगा तथा मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2 या 4 नंबर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम जो वर्ग एवं वर्गमूल का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो हम SD यादव की बुक से पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बाई क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बीच बीच के जो क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ वो इसलिए छोड़ दिया हूँ, या तो वो क्वेश्चन दोबारा पूछे गए हैं या फिर वो क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, या उस क्वेश्चन की तरह पहले उस टाइप क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है साधारण प्रश्नों को लेकर, वो है √121 का मान बताइए। तो आप हमको यहाँ तो ये तो पता है कि √121 का मान मतलब वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। वर्गमूल का चिन्ह होता है रूट और घनमूल का चिन्ह होता है क्यूब रूट, ठीक ना। अब हमको इसमें क्या याद करना है, वर्गमूल। अच्छा, 121 हमको पता है दशमलव के बाद। अब 121 पता है और ये भी हमको पता है कि 121 11 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पे उस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि जब दशमलव के बाद दो दो के जोड़े पूर्ण रूप से बनते हैं तो वहाँ पे मान हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब दशमलव के बाद जोड़े दो दो के रूप में ना बने और हमको वर्गमूल ज्ञात करना हो तो हम भाग विधि से उस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है भाग विधि से के द्वारा हल किया जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 121 का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, 0.121 भाग विधि के द्वारा हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक जोड़ा ये बना, अब एक जोड़ा और बना लेंगे, 0 लगा देंगे और किसी संख्या के बाद दशमलव के बाद कोई संख्या है, अगर उसके बाद हम 0 लगाते हैं तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब भाग विधि से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3, घमलो लगा है। अब 3 हो जाएगा तो 3 तिहाई 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9। हमारा बच रहा है 3 और यहाँ बच रहा है 10। अब हम कितने से गुणा करें कि 310 से ज़्यादा ना हो जाए। यदि हम 65 का गुणा मतलब 5 बार करते हैं तो हमारा मान हो जाता है 25, 25 के 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितने बार करते हैं, 4 बार करते हैं। और जब हम 4 बार करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 चौको 16, 16 के 6 1 हासिल और 4 छंग 24 और ये 25। यहाँ पे हमारा बचता है 4, यहाँ पे 10, 10 में 5 गया 5। इसका मतलब जो हमारा मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, 34। या फिर इसमें एक जोड़ा और बढ़ा लीजिए, 2 2 का। अब कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 9 से, तो यहाँ पे गुणा करेंगे यदि 8 से, ये हो जाएगा 68। अगर यहाँ पे हम गुणा करते 7 से तो लगभग इसी के आसपास कोई संख्या चली आएगी। मतलब हमारा जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 0.347। इसका मतलब 0.121 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और इसका मान हो जाएगा 0.347। फिर मैं बता दे रहा हूँ भाग विधि से उन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे जो जोड़े के रूप में ना हो दशमलव के बाद, ऐसे नहीं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.0625 का मान बताइए। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि दशमलव के बाद जो हमको मान दिया गया है क्या वह मान जोड़े के रूप में है। अगर जोड़े के रूप में है तो हम उसको क्या करेंगे, भाग विधि से नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, हमको इसको स्क्वायर याद होने चाहिए। अब हमको यहाँ पे ये दिया गया है 0.0625 मतलब कि 625। अब 625 किसका वर्ग हो सकता है, और 625 है हमारा 25 का वर्ग है। अब हमको ये पता है 25 का वर्ग होता है 625 और यहाँ पे 625 हमको पता है। अब हमको यहाँ एक चीज़ और पता है कि यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, और यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद जोड़े पूर्ण रूप से बनते हैं, इसका मतलब, और हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो इसका मतलब उस संख्या का वर्ग हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे वर्गमूल हमको ज्ञात करना है और दशमलव के बाद पूर्ण रूप से जोड़े बन रहे हैं। तो अगर जो दशमलव के बाद जोड़े जितने जोड़े बने उतने अंक बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ पे 2 जोड़े बने तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो अब हमको देखिए 625 किसका वर्ग है, 25 का।
हमने बताया दशमलव के बाद जितने जोड़े बनते हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगता है, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा दो जोड़े हुए तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.25 और हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार लगाने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.004 अब अभी मैंने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन बताया था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कह रहा था कि 0.625 अब यहाँ पे देखिए हमने एक बात बताया कि दशमलव के बाद ये जोड़े पूर्ण रूप से बने, इसका मतलब उसका भाग विधि से नहीं, उसका वर्गमूल ज्ञात। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि एक 441 किसका वर्ग है, तो देखिए 441 वर्ग है 21 का और 21 का वर्ग होता है 441। अब हमको ये पता हो गया 441 21 का वर्ग है। इसके पहले हमने बताया है कि जितने जोड़े बने दशमलव के बाद उतने अंक के बाद दशमलव लगता है, तो यहाँ पे देखिए 421 का वर्ग कितना हो गया 21। अब यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं लेकिन संख्याएं तो 2 ही हैं, तो हम क्या कर ले, एक संख्या अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं और दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। 1 2 3 जोड़े बने तो 3 अंक के बाद दशमलव का चिन्ह लग जाएगा और यही हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन को जरूर लगाइए, जिससे कि आप हमेशा हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके और कम समय में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √2 का मान क्या होगा, तो √2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक हमने बताया ना, दशमलव के बाद यदि पूर्ण जोड़े बनते हैं तब हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 जोड़ा नहीं है तो 1 0 ये बढ़ा लीजिए, 1 0 ये बढ़ा लीजिए, जितने जोड़े बढ़ा लीजिए, 0 उससे नहीं मतलब। अब सबसे पहले 20 है, किस संख्या से जाएगा, 4 चौको होता है 16 और 5 हम होता है 25, 25 ज़्यादा हो जाएगा और 4 से करेंगे दशमलव लगा देंगे, 2004 चौको 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे बचेगा हमारा 4 और 2 0 उतर आएंगे। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हमको 400, मतलब कितने का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें। अगर हम 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, वो 8 का पहाड़ा हम 4 ही बार पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 कि 6 1 हासिल, 4 छंग 24 4 बटे 32, 32 1 33 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 में 3 गए 6, 00 यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 88। ठीक है, अब हम कितने से गुणा करेंगे, अब हम गुणा करेंगे 7 से, और जब 7 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा जो मान हो जाएगा 7 सते 49, 49 के 9, 4 हासिल 7 8 56, 56 4 60, 6 हासिल 7 8 56, 56 6 62। तो हमारा लगभग जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 0.447। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना आप लोग ये जान लीजिए कि दशमलव के बाद यदि पूर्ण जोड़े बनते हैं तो हमें लगभग वर्गमूल पता ही होना चाहिए, और जब दशमलव के बाद पूर्ण रूप से जोड़े न बने तो उसको हम भाग विधि के द्वारा हल करते हैं। भाग विधि समझ में आ गई। भाग विधि हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि जितने से हम गुणा करें तो वही हम उतने ही बार करें। जैसे 3 से गुणा करें 3 बार करने, 4 से गुणा करें 4 बार करना, 5 से गुणा करें तो 5 बार करना है। भाग विधि में ये प्रोसेस चलता है। 1 4 यहाँ लिखते हैं, 1 4 यहाँ लिखते हैं, 1 4 यहाँ लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, अब ये हो गया 8। अब यहाँ पे अगर 4 बढ़ाएंगे तो 4 से मतलब 84 हो गया, और 84 गुणा कितनी 4 ही बार करेंगे, मतलब हम ऐसी संख्या लेते हैं जो 3 बार उतरती है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना, समझ गया भाग विधि। तो इसका आंसर सब आपको पता ही चल गया 0.447। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। इसके पहले हमने बताया था कि दशमलव के बाद जितने भी संख्याएं जोड़े के रूप में हो, पूर्ण जोड़े हो, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन का हमें वर्गमूल ज्ञात होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि 0.09
दशमलव के बाद पूर्ण जोड़े बन रहा है, और वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं और घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनते हैं। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है वर्गमूल, तो दो दो के जोड़े बनाने हैं, और यहाँ पे दो दो का जोड़ा एक बन रहा है जो कि पूर्ण रूप से बना हुआ है। अब हमको ये पता है कि 9 किसका वर्गमूल है, सॉरी 9 किसका वर्ग है, वो 3 का वर्ग है। इसका मतलब यहाँ पे जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और 9 का वर्ग होता है 3 और अंक एक जोड़ा है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.9 है, ऊपर क्या था 0.09। अब हमने अभी बताया कि पूर्ण जोड़े बने, यहाँ पे पूर्ण जोड़ा दशमलव के बाद नहीं बन रहा है क्योंकि वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं। यहाँ पे तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम भाग विधि से हल करेंगे। अब भाग विधि जिन बच्चों को नहीं आती इस क्वेश्चन में जरूर समझ लेना। ये है 9, अब क्या करेंगे, जोड़े बनाना है, दो दो के जोड़े बनाना है, तो यहाँ पर जो 2 हो जाएगा, फिर 2 चाहे जितने बढ़ा लीजिए, 0 चाहे जितने बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहे 2 अंक बाद तो 2 0 बढ़ा लीजिए, 3 अंक बाद तो 3 जोड़े बना लीजिए। अब यहाँ पे पता है हम कितने से गुणा कितनी बार करें। अगर हम 9 का गुणा 9 बार करते हैं तो यह हो जाता है 81, जो कि 90 से छोटा है। 3 जगह हम 9 लिख लेते हैं, ये वही संख्या हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 18, और उसको घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 9, और 00 हम उतार लेते हैं। अब ये होता है 18 पंचे मतलब 185 का गुणा जब 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हमको 4 बार गुणा करना है। ठीक है। अब ये 4 चक्को क्या हो जाएगा 16, 1 हासिल, और 4 वठी 32, 32 1 33, 3 हासिल, और 4 1 9 4 3 7। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 4 गया ये हो जाएगा, 10 में 6 गया ये हो जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में 3 गया ये हो जाएगा 6, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया यहाँ बचेगा 1। अब ये हो गया 164। ठीक है ना। अब हमको सिर्फ 2 ही अंक, लगभग 2 ही अंक में हमारा मान पता चल जाता है। बहुत ही रेयर केस में ये 3 अंक दशमलव के मांग लेता है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 0.94, वो है क्या है, इस संख्या का वर्गमूल होगा। क्यों? क्योंकि इसके दशमलव के बाद पूर्ण रूप से जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए 0.94 इसका वर्गमूल होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है √900 प्लस √0.09 प्लस √0.000009। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दशमलव तो है ही नहीं, और ये हमको पता है किस संख्या का वर्ग है। इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसका मतलब इसमें पूर्ण जोड़ा बन रहा है। इसमें दशमलव के बाद 1 2 3, इसमें भी पूर्ण जोड़े बन रहे हैं 3 के। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए हमको ये पता है कि 30 का स्क्वायर होता है 900, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक। जितने अंक बाद दशमलव होगा, जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब हमको यहाँ पे 30 का वर्ग पता है, 900 का वर्ग पता है 30, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं थोड़ा इसको लॉन्ग कर देता हूँ। यहाँ पे 30 का स्क्वायर लिख लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग इसलिए किया कोई इसमें एक नया थॉट आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को लगाते रहिए, क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार जरूर पूछिए, क्योंकि पूछना ही बच्चों का धर्म है और पढ़ाना ही गुरुवर का कर्म है। तो अगला क्वेश्चन में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है 0.09, और 0.09 ये कहता है कि यह 3 का स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है इसलिए 0.1 अंक बाद लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के 3 जोड़े बन रहे हैं दशमलव के बाद, इसलिए 9 का स्क्वायर होता है 3। अब हमको यहाँ पे एक ही संख्या पता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 संख्या और बढ़ा लेते हैं। अब हमको दशमलव के बाद 3 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और ये इस 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले कुछ। अब यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट, और जब स्क्वायर लगा होता है तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, तो यहाँ पे से बचेगा 30, और यहाँ बचेगा 0.3, और यहाँ बचेगा 0.003। समझ में आ गया। अब देखिए आगे 30 के बाद का दशमलव लगा देते हैं और उसके बाद 0 बढ़ा लेते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद दशमलव
के नीचे दशमलव उतार लेते हैं, फिर 3 लिख देते हैं। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव उतार लेते हैं, फिर क्या करते हैं 0 के नीचे 3 के नीचे 0, फिर 0 के नीचे 0, फिर 0 के नीचे 3 उतार लेते हैं, प्लस उसके बाद क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 और दशमलव के नीचे दशमलव। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30.303 और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको जरूर समझ में आई होगी कि जब अंडर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर भी हट जाता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना कि अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं कि 9 का स्क्वायर तो 3 होता है और 3 का स्क्वायर जब करेंगे एक जोड़ा दशमलव के बाद बनना है तो 1 अंक बाद दशमलव, 3 जोड़े दशमलव के बाद बनना है 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा। अब इसको दशमलव के नीचे दशमलव रखकर सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भिन्न को लेकर भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। इस टाइप का सीरीज मैंने पहले समझा दिया था एग्जाम्पल को लेकर। आज मैं क्वेश्चन को जो हल करा रहा हूँ वो जान लेते हैं। अब इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि कौन संख्या का कौन सा वर्गमूल होता है। अब सबसे पहले देख लीजिए क्या किसी संख्या का जो दशमलव के बाद है क्या जोड़े के रूप में है। अगर नहीं है तो भिन्न के द्वारा करेंगे, अगर हैं तो भिन्न के द्वारा नहीं करेंगे। देख लीजिए एक जोड़ा इसका 2 जोड़े पूर्ण रूप से बनना है, एक जोड़ा ये पूर्ण रूप से बनना है और यहाँ पे अधूरा जोड़ा है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे सब अधूरे जोड़े हैं ऊपर। ठीक, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 3 2 5 3 2 4 कितने अंक बाद दशमलव 3 अंक बाद दशमलव तो 3 0 नीचे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी 3 अंक बाद दशमलव तो 3 0 नीचे बढ़ा लेते हैं और यहाँ भी 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 0 नीचे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव है 4 अंक बाद दशमलव तो 4 0 नीचे बढ़ा लेते हैं। और यहाँ कितने अंक बाद 0 है 4 अंक बाद तो यहाँ पे 4 अंक बढ़ा लेते हैं नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे है 3 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक नीचे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे है 64। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब 1 2 3 और 1 2 3 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बची पूर्ण संख्या। ठीक है ना, अब दशमलव काम खत्म हो गया। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 324 गुणे 81 गुणे 46 24 बटे 15 625 गुणे 289 और ये हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 64। अब देखिए 81 नवैया क्या होता है, 81 नवैया होता है 729। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया और 9 दूनी ये 9 से जाएगा। देखिए 9 त्रिक 27 यहाँ बचता है 5 और 9 छाक 54 तो ये भी आपका पूरा कैंसिल होगा। तो यहाँ बचेगा ऊपर 36 और यहाँ बचेगा 46 24 और नीचे बचा हमारा 15 625 289 और ये हो जाएगा 64। ठीक, अब देखो 16 चौको 16 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा जब 16 बार पढ़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 नवैया 36 ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या देखते हैं ये 17 से जाएगा 17 दूना 34 और यहाँ बचता है 12 तो ये हो जाएगा 12 बचता है तो ये हो जाएगा 122 और 17 5 85 17 छक्का 100 17 7 119 और ये 17 से कट जाएगा। इसका मतलब 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 17 दूना 34 यहाँ बचता है 12 और हो जाएगा 122। ठीक है ना। अब 17 सत्ते 119 होता है तो 17 पचे 85 17 छक्का 100 17 सत्ते 119 यहाँ बचता है 3 और यहाँ बचता है 4 मतलब 34 और 17 दूना 34 पूरा कैंसिल हो गया। अब
यहाँ बचता है 16 और 16 एक नंबर होता है 16 और 16 का 17 से पहाड़ा बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 272 और 17 से 17 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 15 625। ठीक, अब क्या यह संख्या 9 से कटेगी? जी नहीं। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/15 625, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग घर पर भी लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर जो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हल होता है तो मैं क्वेश्चन को फिर से बताने का प्रयास करूँगा। अब क्या इस क्वेश्चन में कोई वर्ड छूट गया है? एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, और हमारा यही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है √798 का स्क्वायर प्लस 0.404 गुणे 798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर है। अब हमको बताना है यह किसके बराबर है। अच्छा, अंडर रूट सिर्फ यहीं तक लगा हुआ है, एक अंडर रूट में नहीं है, और उसकी जरूरत भी नहीं है कि एक अंडर रूट में हो, स्क्वायर में हो, वर्ग में, किसी में भी हो, उसका मान हमेशा एक ही रहता है। अब 798, ठीक, और 404। अब देखिए, जब इसका गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे? देखिए 798 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 202 है और यहाँ पे 404 है, इसका मतलब 202 गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक है ना, जब 404 को 2 भागों में डिवाइड कर लिया, ये हो गया 202 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 404 ही हो जाएगा। चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, गुणे 798 और प्लस 202 का होल स्क्वायर प्लस 1। आगे समझ में ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, कोई फार्मूला बनना है। जी हाँ, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे है a और यहाँ पे है b। समझ में आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, और हमारा a है 798, हमारा b है 202 का होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है। ए स्क्वायर ये स्क्वायर है, बी स्क्वायर ये भी स्क्वायर है। अब 404 को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, 2 और 202 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 402 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, प्लस का 1, अब इसको जोड़ लीजिए और इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 का होल स्क्वायर, और दशमलव लग जाएगा 3 अंक बाद। दशमलव क्या होगा? 3 अंक बाद लग जाएगा प्लस 1। तो हमने भी बताया, जहाँ 1 का स्क्वायर हो, जहाँ 1 का घन हो, जहाँ 1 का कुछ भी हो, उसका मान हमेशा एक ही रहता है। यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 + 1 बराबर होता है 2 के, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। अब वर्गमूल के इन क्वेश्चनों में, साधारण क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो रहे हैं। अब आते हैं वर्गमूल के विशेष प्रश्नों पर, और वर्गमूल के जो विशेष प्रश्न हैं उसमें हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, और अगली वीडियो में हम वर्गमूल के जितने भी 10, 15, 20 जितने भी वर्गमूल के विशेष क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लें। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर से किसी भी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 4 नंबर से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप घर पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में वर्गमूल के विशेष क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।